हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला है इसी के बारे में। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप क्लास 10th में है तो आपके लिए एकदम से ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इसका यूज कहाँ पर है मैं आपको एकदम से डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, वीडियो को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए इसमें कहता है कि अगर आपको इस प्रकार का कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, अगर आपको इसका गुणनखंड करना है तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर नॉर्मली आपको गुणनखंड करना होता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह को देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस से मतलब कि 12 लाना है, इस 64 को कुछ ऐसा तोड़ना है। ठीक है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 16 चौका 64, इसको हम 16 चौका 64 के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, 16 और 4 के रूप में। ठीक, घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख देंगे इस तरीके से कि x का स्क्वायर, उसके बाद से फिर प्लस में 16x, फिर ये वाला यहाँ पर माइनस है तो माइनस में 4x, फिर माइनस का ये 64। ठीक है, इसी तरीके से तो करते हैं। उसके बाद से कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x कॉमन में आ जाएगा। यहाँ पर 2 बार x है तो 1 बार x लिख देंगे, प्लस लगा देंगे, फिर 16 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर माइनस लगा देंगे, 4 इसमें भी, 4 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा तो 4, तो यहाँ पर x बच जाएगा, 4 से इसमें भाग करेंगे 16 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ब्रैकेट्स पहले यहाँ पर माइनस है तो ये वाला चिन्ह अंदर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये और एक साथ ले लेंगे, x माइनस का 4 और x प्लस में 16। ठीक है, इसको अगर आप सही से हल करेंगे और आगे तो माइनस का 4 बराबर में 0 हो जाएगा, तो x बराबर में माइनस का, इधर माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, पहला निकल गया ये वाला। x प्लस में 16 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर में माइनस का हो जाएगा 16। इस तरीके से ये आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब ये इतना चीज़ हमने बताया है, फिर इसका और श्रीधराचार्य के फॉर्मूले का इसमें दोनों में संबंध क्या चीज़ है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए इसी चीज़ को, इसी समीकरण को, इसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ये वाला श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला होता है कि x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले का यूज कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर है वो अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तो सिंपल था कि हमने 64 को तोड़ा है इस तरीके से और इसको घटाया है, ये वाला आ गया है, बस इसको हमने हल कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम्स में कुछ ऐसे भी प्रश्न आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक प्रश्न हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, x का स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम वही वाला काम करना है। क्या करना है कि 3 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि जोड़े तो 8 आ जाए। ठीक है, अब 3 को चाहे जितना आप तोड़िए तो 3 एक नम 3, बस इतना ही तोड़ सकते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 4 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमें 8 चाहिए। अब इस कंडीशन में हम गुणा तो कर नहीं सकते। ठीक है, जब गुणा नहीं कर सकते हैं तो फिर करेंगे क्या, x का मान कैसे निकलेगा, तो इसी का हल करने के लिए, इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए ये वाला फॉर्मूला बनता है, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इससे हम किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर जो भी अंक रहेगा, ठीक है, इस समय कोई भी अंक नहीं है, मतलब कि 1 है। ठीक, तो यहाँ पर जो भी अंक रहेगा इसको हम a के स्थान पर रखेंगे, यहाँ पर जो अंक रहेगा इसको हम b के स्थान पर रखेंगे, यहाँ पर जो भी अंक रहेगा उसको हम c के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, अब आइए इसमें हम रखते हैं तो a के स्थान पर, तो सबसे पहले x का मान हमें निकालना है ना, तो x बराबर में माइनस का b। ठीक, तो b के स्थान पर 8 रखना है, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में ही है तो माइनस का यहाँ पर 8 रख देंगे, प्लस और माइनस लगा देंगे और रूट में चल देंगे। ठीक है, b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा देंगे, फिर 4 गुणे a का मान कितना है, तो a का मान कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हो जाएगा, गुणे में c का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और बटे में आ जाएंगे 2a, तो 2 है, गुणे में a का मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से इसको हल कर लेंगे तो माइनस का 8 कर देंगे, प्लस माइनस कर लेंगे और ये 64 में से घटा देंगे कितना, तो 4 3 12, ये 12 घट जाएगा और बटे में आपका आ जाएगा 2। ठीक, अब ये माइनस का 8
प्लस माइनस और रूट में, अब 64 में से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 और इधर आपका 5, बट्टे में आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये सभी क्या है, x है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि धनात्मक या फिर प्लस चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो x का मान निकाल रहे हैं, तो x बराबर में माइनस का 8, धनात्मक चिन्ह लेना है ना, तो प्लस में और रूट में कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। ये आपका पहला निकल गया x का मान, ठीक है। आ रहा है समझ में। दूसरा हम निकाल लेते हैं, तो लिख देंगे कि ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, तो x बराबर में माइनस का 8 और माइनस में ही रूट में आपका 52 हो जाएगा और बट्टे में 2, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो श्रीधराचार्य जी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये इन्हीं पर इस जो भी ये वाला समीकरण है, ठीक है, इसी प्रकार के समीकरण पर इस फॉर्मूले का यूज होता है, ठीक है।